हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका फ्रॉम स्टडी स्टूडियो और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है टेंसेस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस जैसे कि आपने देखा कि हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा और कुछ हेल्पिंग वर्ड्स पढ़े जो हमारे को टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े और आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए जिससे बहुत खुशी मिली है कि एटलीस्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे इनडेफिनिट टेंसेस की। सबसे पहले दोस्तों मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी, उसके बाद पास्ट इनडेफिनिट एंड फ्यूचर इनडेफिनिट। हम पहले सारे इनडेफिनिट टेंसेस को ही डिस्कस करेंगे ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आइए जल्दी से देखते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की तरफ। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस दोस्तों, जिसे आपको भी पता है कि हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसी जो भी इनडेफिनिट टेंस हैं उनको हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी हम सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है? जब हम अपनी किसी हैबिट की बात करते हैं, अपना कोई डेली रूटीन बताते हैं, कोई स्केड्यूल बताते हैं, वहाँ पे हमारे सिंपल इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मैं रोज ब्रश करती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। जो काम हम डेली रूटीन में करते हैं, लाइक सूरज रोज पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, जो काम डेली रूटीन में हो रहा है, जो एक हमारी हैबिट है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे, जो हमारी हैबिट्स हैं, स्केड्यूल है और जो हमारा डेली रूटीन है, उसके लिए हमारा यूज होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का। अगर हमें कोई भी सेंटेंस दिखे जिसके एंड में, दोस्तों हिंदी में जिस वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, तो है, जिस वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, तो है आए, उसे हम पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ। मेरे पापा रोज अखबार पढ़ते हैं। सीता रोज सेब खाती है। अब इन सेंटेंसेस को जब आप देखेंगे दोस्तों, सबके एंड में आ रहा है ती हूँ, ते हैं, ती है। तो जिन वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, तो है, ऐसा कुछ आए वो हम जल्दी से पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये हमारे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है।
अब जब भी हम कोई राइटिंग स्किल्स करते हैं, हम अगर कभी डायरी एंट्री लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, उसको जब हम कुछ लिख रहे हैं, उसमें कुछ उसकी बॉडी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो सोच आती है वो हिंदी में आती है, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं और हमारी मदर टंग भी हिंदी है। तो हमें जो भी लिखना है, हमारे माइंड में प्रोसेसिंग हिंदी लैंग्वेज से शुरू होती है, हमारी थिंकिंग हिंदी से शुरू होती है। सबसे पहले हमारे माइंड में हिंदी में वाक्य आता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि उस वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो सबसे पहले जो भी आपके माइंड में वाक्य आ रहा है, आप सबसे पहले उसका टेंस पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में बात हो रही है। अभी मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताई है कि अगर जो हमारे माइंड में हिंदी में वाक्य आया है, उसके एंड में ता है, ती है, ते है, तो है आ रहा है, अगर ऐसा कोई वाक्य आपके माइंड में आया है, मतलब वो प्रेजेंट इनडेफिनिट के टेंस का रूल अप्लाई होगा। वो तब वाक्य इंग्लिश में आप उसकी रूल की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर कोई वाक्य आपको ऐसा माइंड में आता है जो प्रेजेंट इनडेफिनिट के रूल से कन्वर्ट हो सकता है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से देखते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है आ रहा है, तो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अब आप कहेंगे मैम ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि सेंटेंसेस बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, जो भी हमारे पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस हैं, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्या तुम गाना गाती हो? क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? क्या तुम 2 बार ब्रश करती हो? और हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं आता है, मतलब नॉट का यूज होता है। जैसे मैं रोज स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं रोज मंदिर नहीं जाती हूँ, तो जिसमें नहीं का यूज हो रहा है वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल देखते हैं। जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमारे माइंड में हिंदी में थॉट आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक सेंटेंस आया, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं, कि इज का यूज करूं, वॉज का यूज करूं, हैज का यूज करूं। आप कहोगे मैम प्रेजेंट टेंस में तो आपने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे, डू आएगा, इज आएगा, आर आएगा, कैसे इस सेंटेंस को कन्वर्ट करूं? तो हम सबसे पहले सेंटेंस के एंड में देखेंगे, ता है आ रहा है, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, ती है आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है ये। और इसको कन्वर्ट करने का रूल होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हम उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे, प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सेंटेंस में जो भी पर्सन काम कर रहा है, सॉरी ये मैंने इट्स पढ़ती हूँ। दोस्तों सेंटेंस में जो पर्सन काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, मैं अखबार पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। जो पर्सन सेंटेंस में काम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना एक्शन परफॉर्म हो रहा है, पढ़ती हूँ ये हो गया वर्ब। जो एक्शन सेंटेंस में परफॉर्म हो रहा है वो हो गया हमारा
वर्ब, और बाकी जो भी बचा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात हम कर रहे हैं तभी वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। अगर हम किसी ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आई, वी, यू, दे या वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, आई चाहे सिंगुलर है बट आई यहां से एक्सेप्शनल है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। We don't apply s और es with plural subject और with I, we, you, they. Is it clear? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं को क्या बोलेंगे? I, और I के साथ हम देखेंगे जो वर्ब हम लगाएंगे उसमें s और es नहीं लगाना। पढ़ना मतलब स्टडी, आई स्टडी, ऑब्जेक्ट क्या है? रोज अखबार, तो आई स्टडी न्यूज़पेपर डेली। इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वहां पे हम डू और डज का यूज करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसके एंड में टा है, ती है, आ रहा है और उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, क्या वह रोज अखबार पढ़ता है, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लास्ट में आ रहा है ता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इनडेफिनिट के रूल से इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। प्रेजेंट इनडेफिनिट का क्या रूल है? सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। तो जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आया है, जैसे कि हम ये वाला सेंटेंस कंसिडर कर रहे हैं अभी, क्या वह रोज अखबार पढ़ता है, इसमें हम सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा काम कौन कर रहा है इसमें? वह काम कर रहा है, अखबार वह पढ़ रहा है मतलब ही। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वहां पे डज का यूज होगा। बट अगर सब्जेक्ट आई है, वी, यू, दे या फिर अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है तब हमारा डू हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। चलिए सेंटेंस को जल्दी से एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या वह रोज अखबार पढ़ता है, तो इसमें हमने देखा था सब्जेक्ट है वह, दैट मीन्स ही। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डज, यहाँ लिख लेते हैं डज। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। उसके बाद हमें किसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है? वर्ब की। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ने को आप स्टडी भी बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो रीड भी आ सकता है। डज ही रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यूज़पेपर डेली, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली। देखिए कितनी ही जल्दी ये सेंटेंस हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो इसमें भी क्या, या चलिए प्लूरल का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम सब गाना गाते हैं, क्या हम सब गाना गाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हम सब मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम सब के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? वी, और वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? डू। तो इसका क्या आ जाएगा? डू वी ऑल सिंग, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ जो है नेगेटिव सेंटेंस।
अब ये क्या था, नेगेटिव सेंटेंस ने सोचा भैया बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, बच्चे ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं तो भाई इंटेरोगेटिव के साथ दोस्ती कर लेता हूँ, और उसने भी इंटेरोगेटिव वाले सेम हेल्पिंग वर्ड अपने चूज कर लिए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पे भी हम डू और डज का ही यूज करते हैं, बट जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो डू या डज के साथ हम नॉट लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता हूँ, मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता हूँ। तो जैसे ही आप देखेंगे कि इसके एंड में आ रहा है ता है, ती है, तू है, यहाँ तू ता हूँ, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। और जहाँ नेगेटिव सेंटेंस आएगा वहाँ आपको पता है कि हमें डू या डज का यूज करना है। इसके इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी दोस्तों सेम रूल अप्लाई होगा। अगर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसने इंटेरोगेटिव के साथ दोस्ती कर रखी है, तो सेम वही हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। अगर सब्जेक्ट डू, ही, शी, इट या सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डू, तो आई डू। उसके बाद आएगा नॉट, वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे रीड, आई डू नॉट रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। समझ में आ गया दोस्तों। अब कल की वीडियो में हम इस इनडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और इस कंसेप्ट को एक बार घर पे रिकॉल करेंगे।